बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें चुप कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पाठ में हम कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र से पाठ सुनते हैं। इस पाठ में पौलुस हमें समझाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाए गए हैं। विश्वास के द्वारा हम यीशु से जुड़ जाते हैं। यीशु को अपना प्रभु और ईश्वर के रूप में हम ग्रहण करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम और आगे बढ़ते हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का हम सहभागी बन जाते हैं। उनसे बपतिस्मा हमें एक विशेष स्थान, एक विशेष पदवी देते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमारा रिश्ता यीशु के साथ, हमारा रिश्ता और जोर मजबूत हो जाता है। यीशु हमारा मुक्तिदाता है, हमारा ईश्वर है, हमें अपना बना दिया और हमें अपने ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए यीशु को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। क्रूस पर हमारे लिए मरना पड़ा और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर हमें आत्मा का अभिषेक प्रदान किया। आज ये महत्वपूर्ण रहस्यों के हम सहभागी बनते हैं बपतिस्मा के द्वारा। ये हमारा बुलाहट है। हम जितनों ने यीशु ने अपनाया है उन सबों का ये जिम्मेदारी है कि यीशु के अनुरूप बन जाए। बपतिस्मा केवल एक संस्कार के रूप में, एक क्रिया के रूप में रह जाएगा, परंतु ये आंतरिक परिवर्तन, जो नवीनता, जो ईश्वरीयता हमें प्राप्त होती है, उसमें बढ़ना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी होती है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं। यीशु के हजारों संख्या में शिष्य थे, उनमें से 12 को चुनते हैं। उनको चुनने के पहले यीशु पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहाड़ पर जाना, एकांत में जाना, इसका अर्थ है कि संसार की बातों से हम अलग होकर पिता से मिल जाते हैं। अपने को संसारी चीज़ों से और अनुदिन का काम धंधों से अलग रख कर ईश्वर के साथ समय बिताना, यही प्रार्थना है। और यीशु हर दिन प्रार्थना करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य के उगने के पहले ही प्रभु प्रार्थना के लिए एकांत में जाते थे और कभी कभी पूरे रात प्रार्थना में बिताते हैं। कभी कभी शाम को पूरा काम धंधा सब समाप्त होने के बाद एकांत में पिता के साथ बिताते हैं। जैसे हम जानते हैं रोटियों का चमत्कार, जहाँ 5,000 से अधिक लोग को यीशु ने खिलाए। इसके बाद शिष्यों को विश्राम करने के लिए यीशु ने भेजा, लोगों को अपने विदाई करके अपने अपने गांव भेजा। इसके बाद वो अकेले प्रार्थना के लिए जाते हैं। ये यीशु का दिनचर्या रहा।
प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें विशेष रूप से हर दिन पिता से जुड़े रहना है, वही प्रार्थना है। परंतु आज शिष्यों को चुनने के पहले पूरे रात यीशु प्रार्थना में बिताया। महत्वपूर्ण निर्णय करने के पहले हमें पिता से परामर्श करना है, प्रार्थना करना है, पूरे रात प्रार्थना करना है। बहुत लोग करते हैं, परंतु हमें हर एक व्यक्ति को ये अपनी एक कार्यक्रम बनाना है कि हम जब निर्णय करना है, बहुत लोग शादी का निर्णय करना, बच्चों के पढ़ाई के बारे में निर्णय करना, ये सब ऐसे ऐसे अवसरों पर हमें चाहिए कि हम जागरण रखें, प्रार्थना करते रहे। आश्रम में तो बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, जागरण भी करते हैं, परंतु मैं समझता हूँ हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है विशेष अवसरों पर जागरण रखना, पिता से जुड़े रहना, प्रार्थना करना। प्रभु यीशु ने शिष्यों को चुना, 12 को, उनको प्रेरित का नाम दिया, मिशन दौत्य उनको दे दिया। और ये लोग सब योग्य लोग नहीं रहेगा शायद, संसार की दृष्टि से उनकी योग्यता 0 है, परंतु प्रभु की दृष्टि से जैसे मदर तेरेसा कहा करती है, प्रभु योग्य लोगों को नहीं, परंतु जिन्हें प्रभु चुनते हैं उनको योग्य बना देता है। गॉड डज नॉट चूज always the qualified, but he qualifies whom he has chosen। भाई और बहनों, हमें ये अवसर मिला है, प्रभु ने हमें विशेष रूप से चुना है प्रभु का सुसमाचार सुनने, ग्रहण करने और उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज इस मिशा बलिदान योग्य रीति से चलाने के लिए हम प्रभु के सामने हमारे पापों गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। प्रभु हमें योग्य बनाए, हमारे पापों को क्षमा करे और हमें अपने पुत्र पुत्रियों का वरदान प्रदान करे। हम अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें। ऑनलाइन में मिशा में भाग लेने वाले सभी भाई बहन अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें। हे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे हमारे ईश्वर, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां मनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 6 से 15 तक। ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है
और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आपकी परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष है। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ में नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिससे उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्यवाद कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। लॉर्ड कृष्ण में प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार
पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 12 से 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पगाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदास इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूदग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। धन्य विश्व के परमेश्वर, ये रोटियाँ दाकर हम से चलाते हैं, हमें तो ये उदाहरण से मिली है। प्रत्येक की उपज मनुष्य का परमेश्वर का फल, ये हमारे लिए जीवन की रोटी आध्यात्मिक के पेय बन जाएगा। धन्य विश्व के परमेश्वर। ये प्रभु अपने को दीन इन संस्थे सच्चे दिल से पश्चाताप करते। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें
और पावन युक्रिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाए, हम ये प्रार्थना करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोतते हैं। इसलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों
हमारे मृद धर्म शिक्षकों, धर्म गुरुओं, धर्म भगनों, हमारे मृद उपकारियों, हमारे मृद पड़ोसियों, इस इलाके से मृद सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्रदान की और हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाए। इसलिए हम स्वागत करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरा शरीर व्यक्त करने वाले मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, संसार के मुक्तिदाता, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कृष्ण का शरीर तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करें।
जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। बरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सौभागी बने। हे पिता, आज इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को, परिवारों को तेरी कृपा और शांति मिले। हे प्रभु, रोगियों को चंगाई मिले, नशे इत्यादि के बंधन से पड़े लोगों को छुटकारा मिले, शैतान की हरकतों से, बुराई की शक्तियों से हमें तू सुरक्षा दे। कोरोना रोग से और कई प्रकार के महामारी से हम सुरक्षित रहे। तेरी कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया।
राधे